हम अपने ब्लंडर्स किए जा रहे हैं, दूसरों को मौके दिए जा रहे हैं कि पूरी कोशिश हम कर रहे हैं कि चैंपियन ट्रॉफी हमारी पाकिस्तान में ना हो, इसीलिए मगजमारी सारी जिंदगी हम करते रहे हैं। इस बात की कि चैंपियंस ट्रॉफी भी फिर खतरे में नहीं खतरे में तो है। अभी तो बहुत सारे सवालात हैं जो अभी नहीं उठ रहे हैं। हमारी तो दुआ यह है कि अल्लाह ताला करे कि पाकिस्तान में हो। या इंडियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने बोला है कि, और ये आपकी स्क्रीन पर है, कि जब तक पाकिस्तान की तरफ से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद नहीं होती, हम पाकिस्तान से बातचीत के लिए तैयार नहीं है। कि नहीं होगा। दिसंबर के अंदर तो जयशाह ने अपना आईसीसी का चेयरमैन जो है वो बन के बैठ जाना है। हम दूसरों को खुद मौका दे रहे हैं कि जब आप अपनी सीरीज वहां पे करवा सकते हैं तो फिर चैंपियन ट्रॉफी में बायलैटरल सीरीज क्यों नहीं, वो हाइब्रिड मॉडल क्यों नहीं हो सकता? तुम लोग एक बात बताओ, एक मुल्क जो अपना बेड़ा गर्क करने में खुद ही सबसे आगे हुआ पड़ा, इल्जाम डाले वो अपने पड़ोसी के ऊपर कि जी मेरे घर में बच्चा पैदा हो रहा है तो इसमें पड़ोसी का हक है, मेरे इसमें पड़ोसी का हाथ है, मेरे घर में जो है वो कुछ नई खुशखबरी आ रही है तो इसमें पड़ोसी का हाथ है, मेरी बीवी आज खूबसूरत से तैयार हो रही है तो इसमें अबे भाई खुदा का वास्ता ये ट्रॉफी ड्रामे बंद कर दो। पागल है यार, अक्ल से पैदल है सारे, अक्ल तो है ही नहीं लोगों में किसी नाम की। अल्लाह ताला करे कि पाकिस्तान में हो, यहाँ की रौनकें बढ़े, यहाँ खेल के बड़े मौके हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें जो हैं वो ऐसी हैं कि जिन पे लग रहा है कि नहीं होगा। फिर बार बार आप लोग इल्जाम डाल देते हो इंडिया के ऊपर कि जी हमारी क्रिकेट इंडिया की वजह से तबाह हो रही है, इसकी वजह से तबाह हो रही है, उसकी वजह से तबाह हो रही है। बेगैरत के बच्चों कि भाई आपकी औकात नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट होस्ट करने की। आप पीएसएल के मैचेस होस्ट कीजिए, आप अपनी चैंपियंस कप करवाइए, आप अपना नेशनल T20 के कप करवाइए, आप यहाँ पर जाके अपने जितने भी मैचेस है वो सब करवा लीजिए, क्योंकि आपकी औकात नहीं है। आप एक नंबर के भिखारी और एक नंबर के घुसरी टीम हो चुके हैं। आपका क्रिकेट बोर्ड भी नल्ला हो चुका है। और अगर इंडिया नहीं आता तो फिर वही फीका पड़ जाएगा वो टूर्नामेंट। फिर भागते फिरेंगे, ट्रैवल वहां हो रहा है, उधर ट्रैवल यहाँ हो रहा है। बिल्कुल राना साहब आप सही बात कर रहे हैं। जैसे हमारी स्पोर्ट्स बर्बाद और हो चुकी है ना, तो ये भी बर्बाद हो जाएगी। रुक जाए अभी। ये सारे बोलते हैं ये क्रिकेटर बर्बाद नहीं कर रहा, ये सारी चीजें आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने हाथों से क्रिकेट को बर्बाद कर रहा है। उस बातचीत का दौर पाकिस्तान से खत्म हो चुका है कि इन दो बयानों के बाद जो पाकिस्तान थोड़ी बहुत उम्मीद कर भी रहा था ना, आई थिंक दैट इज आल्सो बीन स्कटल्ड। ये जो इंग्लैंड और पाकिस्तान की सीरीज है, इसके कुछ एक आध मैच शायद यूए में शिफ्ट हो जाए, वो तो होने हैं क्योंकि कसाफी स्टेडियम में काम हो रहा है, वहां आप क्रिकेट खेल नहीं सकते। नेशनल स्टेडियम में काम हो रहा है, वहां आप क्रिकेट नहीं खेल सकते। पिंडी की तरफ, इस्लामाबाद की तरफ शायद कोई इवेंट है या क्या है, उसकी वजह से वो आप एक आध टेस्ट मैच खेले तो खेले, उसके बाद आप दूसरा शायद नहीं खेल सकते। मुल्तान में अगर आप खेल सकते हैं तो खेलेंगे। अभी कुछ भी समझ नहीं आ रही। ठीक है, वो मकलम जो है, वो जो कोच है, उसने बोला भाई हम तो टीम ही अनाउंस नहीं कर पा रहे, ये इज्जत है, ये इज्जत करवाते हैं हमारे लोग। वो कह रहे हैं हम टीम ही नहीं अनाउंस कर पा रहे, हमें ग्राउंड तो बताओ कौन से ग्राउंड है, उस हिसाब से अपने प्लेयर बनाएंगे और क्या कहते हैं अपनी टीम सेलेक्ट करेंगे। अब मुझे ये बताओ, चैंपियन ट्रॉफी नजदीक है, जो आपके पास 2 से 3 ग्राउंड है वो आपके हाथ में वो है ही नहीं। मतलब कसाफी स्टेडियम लाहौर जो है, नेशनल स्टेडियम कराची, ये दोनों पे काम हो रहा है और चैंपियन ट्रॉफी नजदीक है। आपका दिमाग इस पे भी लगा हुआ है, पता नहीं टाइम से बन पाएगा नहीं बन पाएगा। इतनी बेवकूफों वाली मतलब ये चीज हुई है कि इतना नजदीक टाइम और आपने सब बिल्डिंगें तोड़वा दी हैं, पता नहीं क्या बनेगा। से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यहाँ पर इंडिया के ऊपर इल्जाम लगाने शुरू किए। हम जब भी इंडिया का नाम लेते हैं हमारा बेड़ा गर्क हो जाता है। ये बात सच है कि हम जब भी इंडिया का नाम लेते हैं कि हमारे यहाँ ये मसला हो गया जी इंडिया ने कर दिया, हमारे यहाँ वो मसला हो गया जी इंडिया ने कर दिया, हमारे यहाँ जी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो रही तो इंडिया की वजह से नहीं हो रही। यार वो कैसे मतलब उनको हजम हो जाएगा कि इतना बड़ा इवेंट जो है वो पाकिस्तान में हो जाए? ठीक है या नहीं? तो दूसरी बात ये कि एक और जो सबसे बड़ा मसला ये है कि इस चैंपियन ट्रॉफी के दरमियान में 2 हुकूमतों का भी मसला है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो 2 बोर्ड हैं ये तो बिल्कुल मतलब ये कि बेजरर होते हैं। चाहते हैं कि ये खेलें एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के मुल्क में आके खेलें। दोनों मुल्कों के अवाम चाहते हैं कि वो एक दूसरे की टीमें जो है वो आकर हमारे मुल्क में खेलें, हम चाहते हैं वो आकर यहाँ पर खेलें। लेकिन वो जो हमारे एक सियासी मसाइल हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी भी फिर खतरे में। नहीं खतरे में तो है। अभी तो बहुत सारे सवालात हैं जो अभी नहीं उठ रहे हैं। हमारी तो दुआ यह है कि अल्लाह ताला करे कि पाकिस्तान में हो, यहाँ की रौनकें बढ़े, यहाँ खेल के बड़े मौके हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें जो हैं वो ऐसी हैं कि जिन पे लग रहा है कि नहीं होगा। पागल है यार, अक्ल से पैदल है सारे, अक्ल तो है ही नहीं लोगों में किसी नाम की। कहां पे होता है? दिसंबर के अंदर तो जयशाह ने अपना आईसीसी का चेयरमैन जो है वो बन के बैठ जाना है। वो बंदा वो कि जिसने अपना आपका श्रीलंका के अंदर मैच जो है वो दूसरे शहर में नहीं होने दिया। उसने कहा कि जितना मर्जी मौसम खराब होता रहे, तो बहरहाल ख्वाजा तो थे वहां श्रीलंका के अंदर कि घुटनों पानी जनाब वहां खड़ा हुआ है, वो बंदा कह रहा है यहां ही मैच होगा। कसम खाने के लिए तैयार हूं, इन लोगों को कुछ भी नहीं पता, इन लोगों को कुछ भी नहीं पता। ये लोग आ जाते हैं, ये बर्बाद करके चले जाते हैं, पैसा कमा के चले जाते हैं। इनको पता नहीं
जाहिल ने ये जो है ये इनको एक प्लान दिया है। अगर इंडिया नहीं आता तो फिर वही फीका पड़ जाएगा वो टूर्नामेंट, सब कुछ फिर होगा। भागते फिरेंगे, ट्रैवल वहां हो रहा है, उधर ट्रैवल यहाँ हो रहा है। और खुदा का नाम लो भाई, जान छोड़ो हमारी, जो थोड़ी बहुत क्रिकेट ये थोड़ी बहुत रह गई है ना, उससे भी हमारे बर्बाद करके चले जाओगे। चैंपियन ट्रॉफी के दरमियान में दो हुकूमतों का भी मसला है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल। ये जो दो बोर्ड है ये तो बिल्कुल मतलब ये कि बेजरर होते हैं, हाँ। चाहते हैं कि ये खेलें एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के मुल्क में आके खेलें। दोनों मुल्कों के अवाम चाहते हैं कि वो एक दूसरे की टीमें जो है वो आकर हमारे मुल्क में खेलें, हम चाहते हैं वो आकर यहां पर खेलें। लेकिन वो जो हमारे एक सियासी मसाइल हैं, दो मुल्कों के दरमियान जो हमारे प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम भी जहन में रखनी चाहिए कि ये सारी चीजें जो हैं ये क्या पॉसिबल होंगी। पूरी कोशिश हम कर रहे हैं कि चैंपियन ट्रॉफी हमारी पाकिस्तान में ना हो, इसीलिए मगजमारी सारी जिंदगी हम करते रहे हैं। और भाई खुदा के लिए 2 स्टेडियम के अलावा इधर 6-6 8-8 स्टेडियम फालतू पड़े, कुत्ते बिल्लियां घूम रहे हैं वहां पे, शादियां होती है लोगों की, उनकी कोई सेटअप करो, उनकी कोई इंतजामिया से बात करो कि भाई आपकी औकात नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट होस्ट करने की। आप पीएसएल के मैचेस होस्ट कीजिए, आप अपनी चैंपियंस कप करवाइए, आप अपना नेशनल टी20 कप करवाइए, आप यहाँ पर जाकर अपने जितने भी मैचेस है वो सब करवा लीजिए, क्योंकि आपकी औकात नहीं है। आप एक नंबर के भिखारी और एक नंबर की घुसरी टीम हो चुके हैं। अगर यही हमारे पास ग्राउंड होते तो हमें अब यूएई के लिए ना सोचना पड़ता, हम दूसरों को खुद मौका दे रहे कि जब आप अपनी सीरीज वहां पे करवा सकते तो फिर चैंपियन ट्रॉफी में बायलैटरल सीरीज क्यों नहीं, वो हाइब्रिड मॉडल क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, हमें पता ही नहीं है किसी चीज का, हवा में बातें कर रहे हैं, हवा पे हर चीज कर रहे होते हैं। असल जो सवाल इस वक्त पैदा होता है ना, जो पूरी 27 करोड़ आवाम जो सवाल कर रही है वो ये कर रही है कि ये बताया जाए कि इस टीम का जो ये बुरा हाल हुआ है आखिरकार कैसे हुआ है और इसका इलाज क्या है। आप मतलब इसके हवाले से कर क्या रहे हैं? ये बताओ, चैंपियन ट्रॉफी नजदीक है, जो आपके पास 2 से 3 ग्राउंड है वो आपके हाथ में वो है ही नहीं। मतलब कसाफी स्टेडियम लाहौर जो है, नेशनल स्टेडियम कराची, ये दोनों पे काम हो रहा है और चैंपियन ट्रॉफी नजदीक है। आपका दिमाग इस पे भी लगा हुआ है, पता नहीं टाइम से बन पाएगा नहीं बन पाएगा। इतनी बेवकूफों वाली मतलब ये चीज हुई है कि इतना नजदीक टाइम और आपने सब बिल्डिंगें तोड़वा दी। हमारी टी20 में कोई परफॉर्मेंस है ना, हमारी टेस्ट में कोई परफॉर्मेंस है ना, हमारी वनडे में कोई परफॉर्मेंस है। और ये आज से नहीं है, ये तब से हुए जब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यहाँ पर इंडिया के ऊपर इल्जाम लगाने शुरू किया। हम जब भी इंडिया का नाम लेते हैं हमारा बेड़ा गर्क हो जाता है। दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए हर कोई क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन जब भी आता है वो कोई ना कोई ऐसी चीजें करके दुनिया को बेवकूफ बनाता है। ओ जी पता नहीं पाकिस्तान में क्या कुछ होने लगा, जीरो होने लगा।